Good morning, students. In our previous class, we have learnt about agriculture practices. Now, we will learn about these agriculture practices in detail. The first and the most important step in agriculture is preparation of soil. Means soil को बनाना या हम ये भी कह सकते हैं कि soil को क्रॉप ग्रो करने के लिए तैयार करना। इसके लिए सबसे पहले हम सोयल को लूज करते हैं यानी कि जोतते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम सोयल को लूज करते क्यों हैं? स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे उसकी रूट्स यानी जड़ें सोयल में डीपली पेनिट्रेट कर जाएं, मतलब मिट्टी में इजीली नीचे तक जा पाएं। क्योंकि लूज करने से सोयल में स्पेस बन जाता है और एयर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और अच्छे से मजबूती के साथ मिट्टी में खड़े रहेंगे और एयर एंटर करने की वजह से ब्रीथ यानी सांस भी ले पाएंगे। ऑल्सो लूज सोयल हेल्प्स टू ग्रो माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड earthworms, which are very helpful to make manure and add humus. Humus होता है नमी to the soil, and therefore these are also known as farmers' friend. ये microbes and earthworms डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, जो सोयल को ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. सोयल को लूज और टर्न करना टिलिंग या प्लॉइंग कहलाता है, यानी कि जोतना। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लाउ। प्लाउ की मदद से हम फील्ड को जोतते हैं। प्लाउ इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। अगर सोयल बहुत ड्राई है तो टिलिंग से पहले उसमें वाटरिंग भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है फील्ड में बिग पीसीज ऑफ सोयल भी होते हैं, जिसे हम क्रम्स कहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन क्रम्स यानी मिट्टी के बिग पीसीज को ब्रेक डाउन किया जाए और इसे हम प्लैंक की हेल्प से करते हैं। इसके बाद हम फील्ड को लेवल करेंगे ताकि हम उसमें सीड सो कर सकें और वाटरिंग भी कर सकें, और ये सब हम लेवलर की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लो के द्वारा टीलिंग करेंगे, फिर प्लैंक से बिग पीसीस को ब्रेक डाउन करेंगे और बाद में लेवलर की हेल्प से फील्ड को लेवल करेंगे। कभी कभी टीलिंग करने से पहले मैन्योर यानी खाद भी सोयल में ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सोयल, और सोइंग से पहले फील्ड में पानी भी डाला जाता है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि सीड को सोइंग से पहले हमें सोयल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाउ क्या होता है। अब प्लाउ यानी कि हल इज़ अ फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट जो सीड को सोइंग करने से पहले सोयल को लूज करता है और उसमें इजीली हम सीड को सो कर सकते हैं। अ प्लो इज जनरली कंसिस्ट ऑफ अ वुडन और एन आयरन फ्रेम विद अ ब्लेड अटैच टू इट। ये ब्लेड वुड या आयरन का बना हुआ होता है। प्लाउ को हम एनिमल्स या ट्रैक्टर्स की हेल्प से पुल कर सकते हैं। और नेक्स्ट टूल इज हो। हो इसे हम फावड़ा भी कहते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग एंड लूजनिंग द सोयल।
इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, जिससे ब्लेड अटैच होता है, जिसकी हेल्प से सोयल लूज होती है। इसे हम एनिमल की हेल्प से भी पुल कर सकते हैं। ये हमारा प्लो है। एंड ऑन नेक्स्ट पेज दिस इज अ हॉ। नाउ our next tool is cultivator. Nowadays plowing is done with the help of cultivator which is attached to a tractor. कल्टीवेटर की वजह से हमारा टाइम और मेहनत दोनों ही सेव होते हैं। So students, it's enough for today. We will learn about other steps of agriculture practices in our next class. Till then, revise all the covered topic. Stay home, stay safe.